सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हां, दर्शकों के होश उड़ाने वाला ऐसा ट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर जो आर्य है उसने आखिरकार मीरा को पकड़ ही लिया और अब मीरा की खैर नहीं। जी हां, अब तक जो मीरा अपने आप को बहुत चालाक समझ रही थी, अब उसकी सारी चालें धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर अनु अपने रिजल्ट को लेकर जब बहुत ही ज्यादा डरी हुई महसूस कर रही होती है, तो यहां पर वह बहुत परेशान होती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है और उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। तभी यहां पर जो मीरा होती है वो इसी का फायदा उठाती है और यहां पर अब जो वहां का प्रिंसिपल होता है उससे बातचीत कर कर अनु को फेल करवा देती है। मीरा बहुत ही शातिर तरीके से अपनी बातों में प्रिंसिपल को फंसा लेती है, जिसके बाद आर्य को विश्वास नहीं होता और वो अब हेड ऑफिस तक पहुंच जाता है। आर्य को लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इंक्वायरी बैठा देता है, जिसके बाद यहां पर वो आदमी यानी कि जो प्रिंसिपल है वो घबरा जाता है और वो मीरा को कॉल करता है और कहता है कि पता है उस लड़की का एग्जाम रिचेक करवाने के लिए ना वो यहां तक आ गए हैं। आर्यवर्धन पता है तुम्हें? और अब क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही होती है, जिसके बाद मीरा कहती है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इस सब में तुम्हें जो करना है करो। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आर्य कहता है कि नाम तो आ गया है मीरा। यह सुनते ही माहौल बदल जाता है, जिसे सुनने के बाद मीरा की आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं और अब उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मीरा को पहली बार अपनी हार नजर आने लगती है, क्योंकि उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है आर्य से। जी हां, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। दर्शक इस सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। असल में यह सब होगा कैसे और क्यों, चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि जो अनु है वह बहुत ही ज्यादा परेशान सी होती है। उसकी बेचैनी हर किसी को महसूस होती है। असल में यहां पर अब क्रिसमस पर सभी जब ऑफिस पहुंचते हैं तो मीरा को लगता है कि आरएस सर उसके लिए गिफ्ट रखेंगे। मीरा अपने मन में कई सपने सजा चुकी होती है, लेकिन वो नहीं रखते, क्योंकि इस बार तो उन्होंने अपनी अनु के लिए गिफ्ट रखा है और झेंडे ने रखा मीरा के लिए। यह देखकर मीरा का चेहरा उतर जाता है, जिसके बाद यहां पर अब यह सब जानने के बाद मीरा को गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। तभी यहां पर अनु को कॉल करती है जब उसकी मॉम रिजल्ट के लिए, तो तभी फोन उठा लेती है मीरा और मीरा को पता चल जाता है कि कल अनु का रिजल्ट आने वाला है। मीरा के दिमाग में फिर से चालें चलने लगती हैं, जिसके बाद वो अनु को बुलाकर उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम ना अगर फेल हुई तो इस ऑफिस से निकाली जाओगी और कहीं भी काम नहीं मिलेगा। मीरा के शब्द अनु को अंदर तक हिला देते हैं, जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है, परेशान हो जाती है और आर्य से बात करते करते वो उसकी ही बाहों में बेहोश हो जाती है। यह सीन बेहद इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद यहां पर आर्य उसे जब डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है, तभी नीतू बताती है कि सर अनु को ना कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है अपने रिजल्ट को लेकर। नीतू पूरी बात साफ साफ बताती है, जिसके बाद यहां पर वो बताती है कि इससे कहा गया है कि इसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और इसे कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद यहां पर अब जो आर्य है वो यहां मीरा की क्लास लगा देता है, यह कहते हुए कि इस क्राइटेरिया में तो तुम नहीं फिट होती हो, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। बताओ ना, अब तुम्हारे साथ मैं क्या करूं, क्योंकि तुम अपने कलीग्स को परेशान कर रही हो। आर्य की आवाज में सख्ती साफ सुनाई देती है, जिसके बाद मीरा कुछ नहीं कह पाती। उसकी जुबान पर ताला लग जाता है। अनु उसे रोक लेती है और कहती है कि सर कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है, शायद मैंने ही अच्छे से एग्जाम नहीं दिए हैं, इसी वजह से मैं डरी हुई हूं। अनु का दिल बहुत साफ होता है, जिसके बाद यहां अगले दिन जब वह रिजल्ट लेने के लिए पहुंचती है तो सिमरन उसे बताती है कि वह फेल हो गई। यह सुनते ही अनु टूट जाती है, जिसके बाद यहां अनु रो रो कर यह सारी बातें अब आर्य को बताती है।
और आर्य वह पूरी तरह से क्लियर होता है कि अनु फेल हो नहीं सकती। आर्य को सच का अंदाजा हो जाता है और वह पहुंच जाता है अब हेड ऑफिस तक और वहां जाकर एग्जाम सीट खुलवाने की बात करने लगता है। आर्य का आत्मविश्वास देखने लायक होता है। तो यहां पर अब जो प्रिंसिपल है वह घबरा जाता है और मीरा से फोन पर बात करता है कि मैं बात को और ज्यादा नहीं संभाल सकता, मुझे उस लड़की को पास करना ही होगा। प्रिंसिपल पूरी तरह डर चुका होता है, जिसके बाद यहां पर अब यह सारी बातें आर्य सुन लेता है और फोन लेकर धमका देता है मीरा को। अब आर्य पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। अब वो जाएगा ऑफिस में और जाकर इस बार पूरे सवाल जवाब करने वाला है इस मीरा से, और इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मीरा की सारी साजिशें अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आर्य और साथ ही झंडे को यह भी डाउट है कि जो मां का एक्सीडेंट हुआ था वह सब भी मीरा ने ही किया था। सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने वाली है। तो आखिर अब क्या होगा इस मीरा का? आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हैं। जहां पर मीरा कहती है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गई ना तो तुम इस कंपनी से बाहर निकाली जाओगी। मीरा के शब्द बहुत ही सख्त होते हैं और उसकी आवाज में साफ धमकी सुनाई देती है। फिर क्या करोगे तुम? क्योंकि यहां से निकलने के बाद तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। मीरा यह बात जानबूझकर कहती है ताकि अनु और ज्यादा डर जाए, जिसके बाद अनु परेशान हो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है, आंखों में डर साफ दिखने लगता है और वो रिजल्ट चेक करने के लिए जब जाती है यहां अब अपनी दोस्त के साथ, तब उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। वहां पर उसकी दोस्त कहती है कि अनु मैं तो पास हो गई लेकिन तू फेल हो गई। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद अनु टूट जाती है। वह बहुत रोती है, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। और यहां पर आर्य जैसे ही आता है तभी वह आर्य से कहती है कि सर, मैंने आपसे और अपने मम्मी पापा से किया हुआ वादा तोड़ दिया, मैं फेल हो गई। अनु की आवाज कांप रही होती है और वह खुद को संभाल नहीं पाती, जिसके बाद यहां पर आर्य हंसने वाला है। आर्य का रिएक्शन देखकर अनु और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे बताने वाला है कि वो पास हो गई है और उसे 60% मार्क्स मिले हैं। यह सुनते ही अनु को अपनी कानों पर भरोसा नहीं होता, जिसके बाद यहां पर अनु फिर भी थोड़ी सैड रहेगी क्योंकि मार्क्स थोड़े कम है। उसे लगता है कि उसने खुद को और बेहतर साबित नहीं कर पाया, लेकिन कोई नहीं, कम से कम पास तो हुई। यह बात उसके दिल को थोड़ा सुकून देती है। जी हां, असल में यहां पर अब बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट है। कहानी अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद क्या होने वाला है चलिए बताते हैं। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखते हैं कि यहां पर जलंधर ने मदद तो कर दी है मीरा की, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ। उसकी मदद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होती है, जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ अनु के हाथ जब वो वीडियो लग जाती है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज। यह वीडियो कहानी का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। इसके बाद वह लेकर सबसे पहले उसे अपने पापा के पास पहुंचती है और दिखाती है, जिसमें रघु उनके घर से भागता हुआ नजर आ रहा होता है। वह भी कुछ समय पहले ही जब वो एक्सीडेंट हुआ था। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद यहां पर अब अनु उस वीडियो को भेज देती है आर्य को और आर्य भेज देता है पुलिस को। अब मामला पूरी तरह गंभीर हो चुका है। यहां पर अब पुलिस वाले पहुंच जाते हैं घर पर ही, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने वार्न किया होता है रघुपति को कि जल्द से जल्द इस शहर से बाहर निकल जाओ, वरना तो तुम बचोगे नहीं। जिसके बाद वो सामान पैक करके निकल ही रहा होता है कि तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यह सीन काफी टेंशन भरा होता है। यहां पर आर्य पहुंचता है नीचे और साथ ही मानसी और हर्ष जब जा रहे होते हैं पार्टी पे, तो यहां पर उन्हें रोक देता है आर्य और कहता है कि तुम लोगों को ना वहां जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरत है। जाओ पुलिस स्टेशन में और पता लगाओ कि आखिर वह कौन था जो सही आदमी है। आर्य अब किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, जिसके बाद यहां पर वह दोनों निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। यहां पर अब बार बार चिल्ला रहा होता है रघुपति कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया यहां पर, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अब तभी अनु वो वीडियो दिखाते हुए कहती है
कि हमारे पास ना सबूत है इस बार तुम्हारे खिलाफ। जिसके बाद यहां पर अब काफी ज्यादा घबरा जाता है अब रघुपति। लेकिन तभी यहां पर वह वकील की डिमांड करता है और कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करना है। और बाहर जाकर वो अब मीरा से बात करता हुआ नजर आता है, जहां पर वो मीरा से कहता है कि जल्दी करो, कुछ भी मुझे यहां से बाहर निकालो, वरना अगर मेरे में ज्यादा मारपीट हुई ना मेरे साथ तो मैं सब सच उगल दूंगा। यह सुनकर मीरा भी डर जाती है। जिसके बाद यहां पर मीरा वो परेशान हो ही रही होती है कि तब तक उसके पास जलंधर का फोन आ जाता है और वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब सेट हो जाएगा। लेकिन बस एक चीज याद रखना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी ना तो तुम मेरे काम आओगी। तभी मीरा कहती है, लेकिन तुम यह क्यों कर रहे हो? तभी यहां पर वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, चिंता मत करो। जिसके बाद अब मीरा वो तो बेखबर है इस बात से कि जालंधर तो आर्य का ही दुश्मन है। यह सच्चाई अभी मीरा को पता नहीं है। तो अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, जहां एक तरफ अब एक आदमी पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और वहां जाकर रघुपति का सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है, यह कहते हुए कि वह एक्सीडेंट मैंने किया था। अब रघुपति वहां से छूट जाता है। जिसके बाद यहां पर अनु को अभी भी सही नहीं लग रहा है। वह सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने जानबूझकर यह सब किया है, क्योंकि इतना तो पक्का विश्वास है मुझे कि यह सब रघुपति अंकल ने ही किया है। अनु का शक अब और गहरा हो चुका है। तो भैया, आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप चाहते हैं कि यहां पर अब जो मीरा है उसका भांडा फूट जाए किसी भी तरह? आप हमें जरूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।